हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको मध्य प्रदेश पुलिस अनुक्रमाणन फॉर्म के बारे में बताएंगे कि इसको कैसे भरना है और किस तरीके से आपको इसको अटेस्ट करवाना है। तो यहाँ पर जो आपने फ़ाइल डाउनलोड की है इसमें लिखा है, देखो, चयनित उम्मीदवारों के लिए आवश्यक निर्देश। तो ये निर्देश आपको वहाँ पर पढ़ लेना है। पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे कि जो जिला कार्यालय बल, जिसे DEF बोलते हैं, उसको संबंधित ज़िले में जो आपको ज़िला अलॉट किया गया उसमें जाना है। और रेडियो ऑपरेटर, जो रेडियो वाला फॉर्म भरा था जिसने, उसको जाना था भोपाल के भदभदा रोड, डिपो चौराहा, भोपाल में। और विशेष सशस्त्र बल को जाना था अपनी अपनी बटालियन में। तो आप लोग जहाँ भी बुलाया गया है वहाँ पर निश्चित समय पर जाएं। और जो दूसरा पॉइंट था, जो द्वितीय चरण के जो आपके जो थे, जिसमें अंतिम परिणाम दिखाया गया था, उसको भी आपको लेके जाना है। वो भी दोनों, जिसमें नंबर शो हो रहे थे और जिसमें रैंक शो हो रही थी। तो और उसको स्वप्रमाणित करके, मतलब कि स्वयं से अटेस्ट करके आपको ले जाना है। ठीक है ना। और कुछ इसमें है नहीं है। चलो आगे चलते हैं। जी था, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि क्या क्या उसमें लगाना था डॉक्यूमेंट। तो अपन चलते हैं सीधे अनुक्रमाणन फॉर्म पर। ये है, देखो, अपना अनुक्रमाणन फॉर्म। तो इसको कैसे भरना है इसके बारे में कुछ चेतावनी दी गई है। देखो, उसमें लिखा है कि अनुक्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता माना जाएगा, और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। तो मतलब आप जो इसमें गलत जानकारी देंगे, इसकी वजह से आपकी नौकरी भी जा सकती है। तो इसमें सही जानकारी देना। और सेकंड नंबर पर लिखा है, यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है, अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है, तो जो आपको ज़िला मिला है या ज़िला अलॉट किया गया है, तो उनकी जो SP महोदय जी हैं, उनको आपको इसकी जानकारी देना पड़ेगा। अगर आपने जानकारी नहीं दी तो भी आपको इस जो परीक्षा है और जो नौकरी है, इससे आपको हटा दिया जाएगा। तो कृपया करके जैसी भी कोई भी घटना आपके साथ अगर घटे तो उनको ज़रूर सूचित करना। और बाकी इसमें आप पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा है उसमें। ठीक है ना। पूरा साफ साफ आप जब डाउनलोड करोगे इसको तो डाउनलोड कर लेना और इसको प्रिंट आउट करा के साफ साफ भर लेना। ठीक है ना। तो फिर चलते हैं अपने फर्स्ट नेम पर, जिसमें लिखा है पूरा नाम अथवा उपनाम। किसी व्यक्ति का जैसे उपनाम होता है ना, सर नेम होता है, तो आपको सबसे पहले ऊपर सर नेम लिखना है, जिसमें कुल नाम सर नेम लिखा है ना उसमें। और सेकंड नंबर पे अपना पूरा नाम लिख देना है सर नेम के साथ में, क्योंकि इसमें लिखा है ना कि यदि कोई मतलब कोई नाम जुड़ा हो तो उसको वहाँ पे लिखें। सेकंड नंबर पे देखो लिखा है वर्तमान पूरा पता, और अर्थात ग्राम, थाना, जिला या घर क्रमांक। तो सबसे पहले ऐसे ही भरना जैसे उसमें लिखा है। पहले अपना पता लिख देना, फिर आप कौन से ग्राम से हो, कौन से शहर से हो, उसका थाना कौन है, थाना लिख देना, और घर का क्रमांक लिख देना, कौन सा घर का क्रमांक है। ठीक है ना हो तो क्रमांक मत लिखना, राज्य लिख देना, उसके बाद नगर, फिर राज्य, और फिर उसका पिन कोड भी लिख देना। तीसरे नंबर पे है घर का पूरा पता। तो आपको रिपीट वही वाला पता जो ऊपर लिखा है नीचे भी आपको वही का वही लिख देना है। और तीसरा नंबर है इसमें फिर से पाकिस्तान के निवासी हो, तो आप लोग कोई पाकिस्तान के निवासी नहीं है, तो इसमें आप लोग कुछ नहीं भरेंगे। चौथे नंबर पे आप देखिए तो उसमें लिखा है वो पाकिस्तान का ही है इसमें, तो चौथा नंबर भी आपको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर खाली छोड़ देना है, जब वहाँ पे जाओगे आप अगर उसमें नहीं लिखना होगा तो नहीं लिख देना। ठीक है ना। और सॉरी, इसमें अगर हाँ पाकिस्तान के आप होते तो जी भरना था, उसमें कुछ नहीं है। अब है यहाँ से 5वें नंबर पर पिता का पूरा नाम तथा उपनाम यदि कोई हो। जैसे किसी के पापा को कुछ बुलाते हैं तो वो उसका उपनाम हो जाएगा। पहले पहले यहाँ पर पूरा नाम लिखना है पापा जी का, और फिर यहाँ पर उनके अगर उपनाम हो तो वो लिखना है। तीसरे नंबर पे है वर्तमान डाक पता यदि स्वर्गवासी हो। तो अगर किसी के पिताजी ख़त्म हो गए हों तो उनका जो पता है वो ही इसमें डालना है और यहाँ पर लिखना है। नंबर पर है घर का स्थायी पता, जो आपने ऊपर भरा है
वही आपको नीचे ही भर देना है। व्यवसाय, व्यवसाय अपना नहीं, पिताजी का जो व्यवसाय था, या शिक्षक थे और कोई प्रिंसिपल होगा, कोई पोस्ट मास्टर होगा, तो उनके व्यवसाय के सामने उनका व्यवसाय लिख देना। और चौथे नंबर पर लिखा है यदि किसी सेवा में हो तो उनका पदनाम या फिर कार्यालय, जो मैंने बता दिया है कि टीचर हैं तो टीचर लिख देना है, और किस पद पर हैं, स्कूल में हैं, ठीक है ना। तो जी आपको चौथे नंबर डा में इसको भर देना है। और इसमें उनका व्यवसाय लिख के बता देना है पूरी तरीके से कि मैं इसमें ये पढ़ मतलब कुछ काम करते हैं और ऐसा। छठवें नंबर पे आपको करना है क्या, नीचे उल्लेखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता, कि आप किस राष्ट्र के हैं। तो आप सब क्या हैं, भारतीय हैं। तो पिता आपके क्या हैं, भारतीय, तो आप भारतीय लिख देना। माता आपकी क्या है, भारतीय, तो भारतीय। पति पत्नी, अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी पत्नी कहाँ की है, वो आपको लिख देना है कि वो भारतीय है। उम्मीदवार, आप कहाँ के हो, तो आप भी लिख देना भारतीय। अगर कोई नेपाल से भी आ गया हो तो नेपाली लिख सकता है, या पाकिस्तान से आया हो तो पाकिस्तान भी लिख सकता है। बाकी पति पत्नी का जन्म स्थान, तो वो भी आपको लिख देना वहाँ पर, वो भी भारतीय में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीयता पूछा है। 7वें नंबर पर लिखा है जन्म तारीख, तो यहाँ पर पापा की जन्म तारीख नहीं, अपनी जन्म तारीख लिखना है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे जन्म तारीख, वर्तमान आयु, आपकी आयु कितनी हो चुकी है, तो वर्तमान में आपकी आयु लिख देना। हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु, तो ध्यान देना यहाँ पर जब आपने हाई स्कूल परीक्षा पास की थी तो वहाँ पर कितनी आयु थी, जी आपको यहाँ पे भरना है। फिर बात करेंगे 8वें नंबर पॉइंट पर, तो जन्म स्थान, जिला तथा राज्य जिसमें वह स्थित हो। जैसे आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो, किस ज़िले में आपका जन्म हुआ था तो उस ज़िले का नाम, और फिर उस राज्य का नाम कि उत्तर प्रदेश में, ऐसे भरना है। अगर मध्य प्रदेश की हो तो कुछ ज़िले दिक्कत ही नहीं है, छतरपुर अपना भर के या कुछ और भर के, जो भी आपका ज़िला हो, और राज्य मध्य प्रदेश भर के कोई मतलब भर देना है। फिर अपना 9वां, आपका धर्म क्या है। धर्म आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन धर्मों में से जौन सा भी धर्म आपका हो उसमें आप धर्म भर देना। और खा नंबर पे है क्या आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जाति के सदस्य हो, तो अगर हाँ और ना में इसका आंसर देना है, अगर हो तो हाँ, नहीं हो तो नहीं। शैक्षणिक अर्हताएँ, जे देखो इसमें 10वें नंबर का पॉइंट है, वर्ष सहित उन स्थानों के नाम दीजिए जहां आपने शालाओं और महाविद्यालयों में 15 वर्ष की आयु में अध्ययन किया हो। तो आपको नीचे आना है, जहां पर लिखा है शाला महाविद्यालय, उसका नाम लिख देना है, 10वीं लिख देना है, प्रवेश की तारीख 10वीं में आपने कब लिया था एडमिशन, और कब छोड़ा था 10वीं का वो लिखना है। आप पास हुए थे कि फेल हुए थे, तो यहाँ पर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण लिखना है। ऐसे ही 12वीं का लिख देना है, 12वीं की तारीख लिख देना है। ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन लिख देना है, कब आपने ज्वाइन किया था, कब छोड़ा था, उत्तीर्ण हुए थे कि अनुत्तीर्ण हुए थे, ये सब बनना है। फिर आएंगे अपन 11 नंबर पॉइंट पर, धारिता पद का नाम या कार्य, जे जो है आपका, यदि आप कमी नियोजन रहे हों तत्वंदी ब्यौरा दीजिए। मतलब आपको अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा चलाया हो तो उसके बारे में आपको ये भरना है। तो ये मत भरना, जब वहाँ जाओगे तो वहाँ पे सर से पूछ लेना कि कैसा कुछ है, क्योंकि इसमें आपके ऊपर मुकदमा चला हो तब भरना है। अब है सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट 12वें नंबर का पॉइंट, जो ऊपर भी बताया गया था कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें लिखा है क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हों, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया है या मुकदमा चलाया गया हो, क्या आप कभी निरुद्ध किए गए हैं या आपसे मुचुल्का लिया गया है, आप पर जुर्माना किया गया है, क्या आपका किसी पर अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, और आपको किसी भी लोक सेवा आयोग के द्वारा उसे उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में मतलब जाने आने से मना किया है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, मतलब किया हो आपको, या किसी शैक्षणिक संस्था ने आपको बैठने से वर्जित किया हो, तो अगर किया है तो हाँ लिख के उसकी पूरी जानकारी दें, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिखें और आगे बढ़ जाएं। अगर हाँ, इसमें एक चीज़ और है, अभी मैं अभी नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसका जो ब्यौरा है कैसे देना है। अगर आपने कभी गिरफ्तार किए हो या आपका मुकदमा चल रहा हो तो उसकी भी जानकारी आपको इस तरीके से देना है। नीचे मैं बता रहा हूँ भी, क्योंकि यहाँ पे और क्या है, खा में खा वाला और गा वाला जो है उसी के बारे में बताया है। सॉरी,
देखिए, इसमें आपको भरना है अपराध, आरोप, पहले अपराध क्या था, आरोप क्या था, पुलिस थाना कौन सा था, किस न्यायालय में चालान कटा था और मामले का क्रमांक क्या था, ठीक है ना, दोष मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, और मतलब अभी दोष हो गया है, मतलब तुम पर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये जानकारी इस क्रम में देना है आपको अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा है। बाकी उम्मीदवार की हस्ताक्षर, तारीख, स्थान लिख देना है आपको। आपके मोहल्ले के ऐसे दो उम्मीदवार, ये व्यक्ति या दो निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हो, तो मोहल्ले के दो आदमियों के आपको वहाँ पर नाम लिखना है और सिग्नेचर कराना है। यहाँ पर आपके उम्मीदवार के खुद के हस्ताक्षर, तारीख और स्थान, बस इतना सा फॉर्म था जो आपको भरना था और आपको कुछ नहीं करना है। लास्ट में वही है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट एक लास्ट वो हमने अटेस्ट के लिए आपसे बताया था, वो यहाँ पर है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्व में जो जानकारी मैंने दी है वो सभी सत्य हैं, तो उम्मीदवार के हस्ताक्षर कर लेना है। यहाँ देखिए आप, पहचान प्रमाण पत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को बोलते हैं, इसी में कराना है आपको अटैच्ड। देखो इसमें लिखा है केंद्रीय राज्य शासन का राज्य पत्र अधिकारी, मतलब कि गजेस्टेड ऑफिसर, तो कोई भी गजेस्टेड ऑफिसर से आप इसको अटैच्ड करा सकते हैं। दूसरा है सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट अधिकारी से करा सकते हैं। शासकीय शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रधानाचार्य, याद रखना हेडमास्टर नहीं, प्रधानाचार्य, ठीक है ना, मतलब कि आपको प्रधानाचार्य प्रिंसिपल से आपको अटेस्ट कराना है। पोस्ट मास्टर हो गया, संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य हो गया, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रतिगत हो, ठीक है ना, और खंड विकास अधिकारी ये भी कर सकता है, और पंचायत निरीक्षक, ये सब लोग आपको अटेस्ट करेंगे। और इसमें आपका नाम लिख लेना, अपने पिताजी का नाम, कितने पिछले वर्षों से वो जानते हैं आपको, कितने माह से जानते हैं, ये आपको लिखना है। और इसमें आपको लिखा भी है कि मतलब मैं इनको यहाँ से इतना जानता हूँ, और उनका यहाँ पे हस्ताक्षर कराना है, और इसी को आपको अटेस्ट करके आपको रख लेना है। जब आप जाओगे तो वहाँ पर यही आपको काम आएगा, तो इसको अच्छे से करा लेना, उसकी फ़ोटोकॉपी निकला लेना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ हस्ताक्षर होंगे, उनका पद होगा, उनका कौन सा पद है, स्थिति क्या है, उनका पता क्या है, तारीख क्या है, स्थान क्या है, इतनी सी जानकारी थी। इसके बाद आपको नहीं भरना है क्योंकि उसमें लिखा है कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो वहाँ पर जब आप जाओगे, जिस भी जिला जो आपको मिला है वह के जो एसपी हैं वो आपको भरेंगे इस वाले फॉर्म को, ठीक है ना। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना आप। धन्यवाद।